जय श्री राम, जय हनुमान। 153rd एपिसोड, 153वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 17 मई 1960 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में किया गया प्रवचन। द टॉपिक है मनुष्य देह गंदी ना करें। मनुष्य देह की कद्र करें। यदि कोई आपको सफ़ेद चादर दे मगर आप उस पर दाग लगाकर उसे वापस दे दो तो उस समय आपको कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। मनुष्य देह को भी इस प्रकार समझो। आप उस पर विषय विकार रूपी दाग लगाकर उसे गंदा कर रहे हैं। कभी यह भी सोचा है कि अंतिम समय तुम्हें मालिक के सामने शर्मसार होना पड़ेगा। जिंदगी इतनी पाक साफ रखो कि ईश्वर आपके आगे पीछे घूमता रहे। बच्चा आपका हाथ पकड़ कर चले या आप बच्चे को हाथ पकड़ कर चलोगे तो अच्छा लगेगा। यदि आप उसका हाथ पकड़ोगे तो बच्चे को कोई परवाह नहीं होगी। वह बेफिक्र होकर रास्ते में इधर उधर देखता चलता रहता। मगर यदि बच्चा आपका हाथ पकड़ेगा तो शायद कभी भी उसका हाथ छूट जाए तथा फिर उसे चोट लगने का अंदेशा रहता है। आप ईश्वर का हाथ पकड़ेंगे तो शायद माया के किसी न किसी फंदे में फंस जाओ तथा फिर शायद आपका हाथ उससे छूट भी जाए। परंतु यदि परमात्मा की आप पर कृपा दृष्टि होगी तो फिर किसी भी सहारे की आपको आवश्यकता नहीं होगी। कबीर मन निर्बल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहता कबीर कबीर। आप बाजार में जाते हो, कई लखपति देखते हो, फिर क्या आप उन्हें देखकर धनवान बन जाते हो? बिल्कुल नहीं। आपकी चाहे हजारों बार उस पर दृष्टि पड़े फिर भी कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जब राजा की आप पर कृपा दृष्टि हो जाएगी तो फिर मालामाल हो जाओगे और कोई कमी नहीं रहेगी। उसकी कृपा से फकीर भी अमीर बन सकता है, परंतु यदि अमीर पर उल्टी दृष्टि पड़े तो अमीर को भी कंगाल बना सकता है। नजर उल्टी जे करे त सुल्ताना गाह कराइंदा। दुर्योधन व अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता हेतु जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान उस समय विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन उसके सर के पास जाकर खड़ा हो गया मगर अर्जुन उसके पैरों के पास जाकर खड़ा हुआ। श्री कृष्ण जब नींद से जागे तब पहले उसकी दृष्टि सीधी अर्जुन पर पड़ी। दृष्टि पड़ने से अर्जुन का उद्धार कर दिया, परंतु दुर्योधन पर तिरछी दृष्टि पड़ी क्योंकि वह सर के पास खड़ा था। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अंत में दुर्योधन की क्या दशा हुई। काश मालिक की तिरछी दृष्टि नहीं पड़े। इसलिए हे प्रियतम, तुम सदैव ऐसी चाल चलो कि अंत समय तुम्हें मालिक की दरबार में शर्मसार ना होना पड़े। सदैव इस मनुष्य देह का ख्याल रखना चाहिए, जैसे किसी भी विषय वासना का उस पर दाग ना पड़े। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सावधान होकर अपनी असली मंजिल की ओर कदम बढ़ाता जा। बुरे से भलाई। एक महात्मा बहुत शांत व गंभीर स्वभाव का था। एक बार एक दुष्ट पुरुष उसे अपशब्द कहने लगा, परंतु महात्मा चुपचाप सुनता रहा। जब वह गालियां दे देकर थक गया तब महात्मा ने उससे पूछा कि यदि कोई तुम्हारे पास कोई चीज़ भेंट स्वरूप लेकर आए और तुम उसे स्वीकार ही नहीं करो तो वह चीज़ कहाँ जाएगी। उस दुष्ट पुरुष ने उत्तर दिया कि वह उसके पास ही रहेगी जो लाया था। तब महात्मा ने उसे कहा, अब समझ गए, तुमने हमें गालियां देनी चाहिए परंतु हमने ली ही नहीं, अतः वे वैसी की वैसी तुम्हारे ही पास रह गई। महात्मा के वचन सुनकर वह पुरुष बहुत शर्मिंदा हुआ। महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा तथा की गई भूल के लिए माफी मांगने लगा। यही उपाय है दुष्ट को सबक सिखाने का। यदि कोई अपशब्द कहे तो चुपचाप सुनते रहो तथा उससे अच्छा व्यवहार करो। दोहा, जो तू कांटा बोए ताह बोई तू फूल, तो कु फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। जो इंसान तुम्हारे लिए कांटे बोए तुम बदले में उसके लिए फूल बो दो। तुम्हारे लिए तो फूलों के फूल ही रहेंगे, परंतु उसे कांटे त्रिशूल रूप में मिलेंगे। ईश्वर का दर्शन। किसी जिज्ञासु ने स्वामी जी से निवेदन किया कि स्वामी जी, बताइए कि ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकेगा। स्वामी जी ने उस जिज्ञासु से प्रश्न पूछा कि ईश्वर का दर्शन करने से पहले मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो। क्या तुम होठ हो, कान हो, मांस हो, दांत हो या प्राण हो? आखिर तुम कौन हो? तुम्हें अपने बारे में ही जानकारी नहीं है तो फिर ईश्वर दर्शन कैसा? जिन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। जब तक मन से भ्रम नहीं जाएगा, द्वेष का पर्दा नहीं हटेगा, तब तक दर्शन कतई नहीं हो सकेगा। आपके बिछड़े कब मिलेंगे, जाए पड़ेंगे दूर। दुनिया के दूसरे कार्यों की कितनी फिक्र करते हो। पिताजी नाराज होंगे, भाई 7 बज गए हैं, मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है, जल्दी जाऊं, बैंक बंद ना हो जाए, जल्दी चलो, फिल्म शुरू ना हो जाए, रेल छूट ना जाए, खाने का समय हो गया है। आप इन कार्यों को आवश्यक मानते हो, परंतु इन सब कार्यों से मुख्य कार्य है स्वयं को पहचानना। सही सुजानज पाण अथेई कीमत संदो कतरो। जब हम स्वयं को पहचानेंगे तो यह मालूम होगा कि हम हड्डियों मांस के पुतले नहीं हैं तथा ये जो सामान हमें मिले हैं वे हमारे नहीं हैं। हम सब मुसाफिर हैं। हम सबके साक्षी सच्चिद आनंद स्वरूप न बुझने वाली ज्योत है। हम जब स्वयं को ऐसा समझेंगे तब फिर दर्शन कैसा। शाह साहब ने भी फरमाया है, पुनहु पाण हुयास ससुई तासुर घड़ा। खुदी मिटी खुदा भया तन मन भया अरोग, नानक निदरी आया उस्तत करने योग।
पाण पंहिंजो पाण में पसां जा पेही ता नको मुल्क नका ख़ल्क़ नकी असी ई असी ॻोल्हियूं जिन खे से पिण असी ई रूह हलवाई सब वेई हुंग परियां जे हिकड़ी। वतन, हम जिस भूमि पर पैदा हुए हैं उस भूमि को अपना वतन समझ बैठे हैं। यह कितनी बड़ी भूल है। हमारा असली वतन तो वह है जो हमसे बिछड़ ना सके। जो हमसे बिछड़ जाएगा तो फिर वह हमारा वतन कैसे होगा। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि भलाई के कार्य करें, बुरे कार्यों से दूर रहें, इंद्रियों के गुलाम ना बने, बुद्धि से काम लें, भीतर प्रकाशमान करें। हम यहाँ स्वयं पहचानने के लिए आए हैं अपना रूप। अगर कोई कहे कि हम यदि शरीर नहीं है तब भला क्या है, क्या ज्ञान है? अज्ञान को भी किसी जानकारी द्वारा जाना जा सकता है। तो फिर क्या हम शून्य हैं? शून्य को भी किसी शक्ति द्वारा पहचाना जाता है। सुंजा हल्या सुंज डे, सुंजन सुंज सहाई, सुंजन सुंज मंझा सोझे लधो सोझरो। गुरुमुखदास ने अपने बेटे जयराम से कहा, बेटे कमरे से सारा सामान बाहर निकाल कर कमरा खाली कर दो। जयराम ने अपने पिता के कहे अनुसार एकदम कमरा खाली करके पिता से कहा, पिताजी मैंने कमरा खाली कर दिया है, भीतर कुछ नहीं है। जयराम अंदर कमरे में ही खड़ा था तो पिता ने बाहर से कमरे को कुंडी लगा दी। तब जयराम ने चिल्लाकर कहा, पिताजी ये क्या कर रहे हो? गुरुमुखदास ने कहा, बेटे तुमने ही तो कहा कि कमरे में कुछ भी नहीं है। जयराम ने कहा, पिताजी मैं तो बैठा हूँ। गुरुमुखदास ने कहा, अरे तुम अंदर हो क्या? ठीक इसी प्रकार दूसरा कुछ नहीं है, एक तुम ही सबके साक्षी भीतर ब्रजमान हो, तुम ही ज्योति स्वरूप हो। अपना रूप पछाण समझ मन दर्शन यही। आत्मा अपनी जान है। उपाधि के कारण कहा जाता है कि यह कमरा है, यह हॉल है, यह रसोई है आदि। एक ही स्थान को भिन्न भिन्न नाम देकर भिन्न भिन्न समझ बैठे हैं। वास्तव में सब एक पृथ्वी ही है। दीवारें आदि यदि ख्याल में ना लाए तो सिर्फ एक ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड दिखाई देगा। काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा अलीपा तू ही संग समाई। मुसाफिर खाना, यह दुनिया मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने में प्रत्येक चीज़ से काम निकाला जाता है। वह किसी मुसाफिर की निजी संपत्ति नहीं है। ये मांग कह जो ना आहे हर को मुसाफिर आहे। प्रत्येक मुसाफिर जैसे कुछ समय के लिए मुसाफिर खाने में ठहर कर फिर अपने अपने शहर की ओर चला जाता है, वैसे ही हम जो साजो सामान घर परिवार आदि देखते हैं वे सब कुछ समय के लिए ही हैं। ये हमें हमारे होते छोड़ेंगे या हम उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए आप उनमें आसक्ति न रखें। यदि उनमें प्रीति रखेंगे तो वे 84 के चक्कर में डाल देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।